नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल भक्ति सागर में पुनः स्वागत है। आप सभी भक्तों को वैशाख कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली वरुथिनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के अपने इस वीडियो में हम वैशाख कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली वरुथिनी एकादशी की सही तिथि, पूजा के शुभ मुहूर्त, पारण का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि व व्रत के नियमों के बारे में जानेंगे। आज का अपना वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से विनम्र प्रार्थना है, यदि आपको मेरे वीडियोज अच्छे लगते हैं तो इसी प्रकार की अन्य जानकारियां प्राप्त करने के लिए, सभी व्रत कथाएं स्वर्ण करने के लिए व प्रतिदिन के पांचांग की जानकारी प्राप्त करने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक एंड शेयर भी कर दें। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का खास महत्व है। यह व्रत हर महीने में 2 बार आता है। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को वरुथिनी एकादशी कहा जाता है। यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। वरुथिनी एकादशी के दिन विष्णु भगवान की पूजा करने से सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। वैशाख मास भगवान विष्णु और उनके अवतारों की पूजा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मास माना जाता है। इसलिए इस मास में पड़ने वाली एकादशी का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। मान्यता है कि धन की कमी को पूरा करने के लिए वरुथिनी एकादशी का व्रत करने से बहुत लाभ मिलता है। इस दिन भगवान विष्णु के वराह स्वरूप की पूजा की जाती है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की भी आराधना करने से आपको भगवान लक्ष्मी नारायण का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वरुथिनी एकादशी व्रत करने से कन्यादान के समान पुण्य प्राप्त होता है। यह व्रत करने से मनुष्य इस लोक में सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय 1 मण स्वर्ण दान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल वरुथिनी एकादशी के व्रत करने से मिलता है। आइए वरुथिनी एकादशी की सही तिथि जान लेते हैं। पांचांग के अनुसार वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी 23 अप्रैल को शाम 4:43 से प्रारंभ होगी, जिसका समापन 24 अप्रैल को दोपहर 2:32 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार 24 अप्रैल को वरुथिनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि पर किया जाता है। ऐसे में वरुथिनी एकादशी व्रत का पारण 25 अप्रैल को किया जाएगा। इसका शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 5:46 से सुबह 8:23 तक। इस समय में आप अपने व्रत का पारण करें व व्रत खोलें। इस दिन सूर्योदय सुबह 6:02 पर तथा सूर्यास्त शाम 6:47 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:25 से 5:13 तक रहेगा। अमृत काल सुबह 1:53 से 3:21 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:58 से 12:50 तक रहेगा। इस दिन राहु काल का समय दोपहर 2 बजे से 3:36 तक रहेगा। आइए अब वरुथिनी एकादशी की पूजा विधि जान लेते हैं। एकादशी व्रत रखने से पहले दिन 10वीं तिथि की रात्रि में सात्विक और हल्का भोजन करें। 10वीं तिथि को भोजन सूर्यास्त से पहले ही कर लें। एकादशी के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प लें। तत्पश्चात श्री भगवान विष्णु को अक्षत, दीपक, नैवेद्य, फल फूल व मिठाई अर्पित करें। साथ ही तुलसी का पूजन करें। पूजन के दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। रात्रि में पुनः भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा तथा अर्चना करें। पूरे दिन श्री विष्णु भगवान का स्मरण करते रहें। रात्रि में
भगवान श्री विष्णु का ध्यान, कीर्तन आदि करते हुए रात्रि जागरण करें। एकादशी के अगले दिन अर्थात द्वादशी को व्रत खोलने से पूर्व पुनः श्री विष्णु का पूजन करके किसी योग्य ब्राह्मण या गरीब व्यक्ति को भोजन कराएं तथा दान दक्षिणा दें। तत्पश्चात व्रत का पारण करें। पारण के समय शुभ मुहूर्त का ध्यान अवश्य रखें। एकादशी व्रत के दिन यदि संभव हो तो एक ही बार फलाहार ग्रहण करें। आइए अब वरुथिनी एकादशी व्रत के नियम जान लेते हैं। आप 10वीं तिथि को हल्का और सात्विक भोजन करें। तेल और नमक से परहेज करें और अपने बाल भी 10वीं तिथि को ही धो लें। एकादशी तिथि के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना, साफ कपड़े पहनना, भगवान विष्णु के सामने व्रत रखने का संकल्प लेना और मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन, अंडे और तामसिक चीज़ों का त्याग करना चाहिए। इस दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए और तेल का सेवन भी नहीं करना चाहिए। भक्तों को श्रीमद् भागवत तथा श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करना चाहिए और भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना चाहिए। व्रत के दौरान सोना, दूसरों को गाली देना और झूठ बोलना भी नहीं चाहिए। इस प्रकार से व्रत धारण करके व नियमों का पालन करके आप भगवान श्री हरि व माँ लक्ष्मी की अपार कृपा प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी का दिन मंगलमय हो। आशा करती हूँ वरुथिनी एकादशी के विषय में मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अवश्य अच्छी लगी होगी। कमेंट में जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें।